हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो स्टार्टिंग विद द सीरीज़ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें मेरी बहुत सारी सीरीज़ आएंगी सारे सब्जेक्ट्स के 20 क्वेश्चंस के स्लॉट्स के। ठीक है, तो अभी हम फोकस कर रहे हैं सीपीसी पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि जज को कहाँ डिफाइन किया गया। जज इज़ डिफाइंड एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर विच सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑफ सीपीसी। ठीक है, साथ में आप चारों ऑप्शन देखते जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जजमेंट डेटर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? बोरोवर ऑफ अ बैंक। ऑप्शन बी डिफेंडेंट। तीसरा है पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री इज पास्ड। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं फॉरेन जजमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ सीपीसी। इसका क्या मतलब है? तो पहला ऑप्शन है जजमेंट गिवन बाय एन इंडियन कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर्स, जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट, जजमेंट गिवन बाय एन इंडियन कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जजमेंट गिवन बाय अ फॉरेन कोर्ट। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ सीपीसी 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू ब्रिंग अ कोर्ट विद इन द डेफिनेशन ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कोर्ट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कोर्ट मस्ट नॉट कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मतलब ये सारे ही, क्योंकि तीनों जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, कोर्ट मस्ट बी सिचुएटेड आउटसाइड तो इंडिया से बाहर हो गई। ठीक है, कोर्ट मस्ट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडिया में डेवलप नहीं हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, नॉट कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों का मतलब क्या हो गया कि मतलब इंडिया के बाहर ही की बात कर रहा है। तो ये हो गया आपके क्या, फॉरेन कोर्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है अंडर सीपीसी डिक्री डज नॉट इंक्लूड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आ ही जाता है क्वेश्चन ये। तो कौन से जो ऑप्शंस है इसमें वो डिक्री नहीं है? तो पहला है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, सेकंड है एन ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, द रिटर्न ऑफ अ प्लेंट। ठीक है, तो प्लेंट को सिर्फ रिटर्न करना कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो वो आपका डिक्री में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अ सूट फॉर पार्टीशन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्री। जो पार्टीशन सूट होता है वो किस तरह का सूट होता है और उसमें किस तरह की डिक्रीज पास हो सकती हैं? ठीक है, तो प्रिलिमिनरी डिक्री, इंटरमीडिएट डिक्री, फाइनल डिक्री या फिर बोथ ए एंड सी। तो ए और सी कौन से हो गए आपके? प्रिलिमिनरी और फाइनल। ठीक है, दोनों तरह की डिक्री इसमें पास हो सकती हैं। उसके बाद 7th आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस इज नॉट अ डिक्री। ठीक है, तो जो ये ऑप्शन है इसमें से आपको क्या बताना है कि डिक्री जो नहीं है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट और सूट ये डिक्री होती है। डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड। ठीक है, तो डिसमिस होना अपील का, ठीक है, तो सुना गया है ना मतलब उसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये भी डिक्री हो जाएगा। सी है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। ठीक है, रिजेक्ट करना प्लेंट को। उसके बाद डी हो गया ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड सेल, तो ये भी डिक्री नहीं होगा। फिर आता है 8, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट रिजेक्टिंग द प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ कोर्ट फी। ठीक है, तो नेचर क्या होगा उस ऑर्डर का जो कि कोर्ट ने पास किया है, रिजेक्टिंग द प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अ कोर्ट फी। तो इसमें ए होगा डिक्री। ठीक है, 9th है द टर्म अवार्ड एंड डिक्री इज यूज टू डिनोट। ठीक है, जो आपका अवार्ड और डिक्री होता है तो ये क्या डिनोट करता है आपका? फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सेकेंड है द ऑर्डर ऑफ कलेक्टर पास्ड वाइल रिकवरिंग द रिवेन्यू, थर्ड है ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट, आर्बिट्रेटर, इंडस्ट्रियल कोर्ट, कोऑपरेटिव कोर्ट एट्सेट्रा। डी है आपका फाइनल ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा होगा? सी होगा, ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट, आर्बिट्रेटर, इंडस्ट्रियल कोर्ट, कोऑपरेटिव कोर्ट। ठीक है, फिर आ जाता है आपका डी, अ डिक्री 10th क्वेश्चन, अ डिक्री होल्डर, ठीक है, नीड नॉट बी अ पार्टी टू द सूट। बी ऑप्शन बोलता है द टर्म इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिफ। सी ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। डी है नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है, मतलब दोनों ही नहीं है।
तो सी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा? जो डिग्री होल्डर होता है, ठीक है, उसका पार्टी का, उसका जो है किसी भी सूट का पार्टी होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ डिग्री जो होल्डर होता है वो प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट भी, तो इट्स नॉट कन्फाइंड टू प्लेंटिफ। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। 11th क्वेश्चन इज अ जजमेंट कंटेन्स, फर्स्ट वन इज कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, ठीक है। सेकेंड है द डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड द रीजन देयर ऑफ, ठीक है। सी है द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन। डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 12th है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ CPC मीन्स अ पर्सन हु इज अ फर्स्ट ऑप्शन रिलेटिव ऑफ पार्टीज टू द सूट, co-sharer of the benefits assuming to the parties to the suit. C is who in law represents the estate of the deceased. D is none of the above. तो इसमें C ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, होता क्या है, ठीक है। तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपका रिश्तेदार है या आपका बेनिफिट में को शेयरर है, साथ में शेयर कर रहा है बेनिफिट, नहीं, वो आपको जो वो बंदा जो आपको लॉ में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या? द एस्टेट ऑफ द डिजीज, ठीक है, एस्टेट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द CPC, ठीक है। तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, बी है ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, सी इज हिंदू को पार्टनर्स, डी इज रेजिड्यूरी लिगेटीज, ठीक है। तो इसमें कौन सा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा? तो पहला है आपका एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपका कोई एग्जीक्यूट कर रहा है काम, ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, ठीक है, वो बंदा, तो वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि वो आपको एक तरीके से आपका एस्टेट को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सी है आपका हिंदू को पार्टनर्स, ठीक है, को पार्टनर सबको पता है, ठीक है, जब प्रॉपर्टी पास ऑन होती है आगे। तो डी हो गया आपका रेजिड्यूरी लिगेटीज, जो बचे कुचे जो आपके लिगेटीज हो गए। अब तो इसमें बचा कौन सा? ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर, ठीक है। असाइनी हो गया या फिर सिर्फ एक रिसीवर है, ठीक है, आपके बिहाफ में, तो वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा ना, ठीक है। 14 हो गया ए डाइज लिविंग बिहाइंड अ सन एक्स एंड अ मैरिड डॉटर वाई, अ सूट फाइल्ड बाय ए आफ्टर हिज डेथ कैन बी कंटिन्यूड बाय, तो कौन कंटिन्यू करेगा? एक्स अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वाई अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एक्स वाई एंड द हस्बैंड ऑफ वाई एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और डी बोलता है आपका एक्स एंड वाई बोथ एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? दोनों ही एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CPC डिफाइंस द मीन प्रॉफिट, ठीक है। तो मीन प्रॉफिट कहाँ पे डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 12 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब मीन प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बात करता है। तो ऐसा प्रॉफिट, इसका देखिए, ए है आपका प्रॉफिट अर्न बाय कमीशन मिशन, जो भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो वो नहीं होगा। उसके बाद बी है वेरी मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ऑप्शन लग रहे हैं कि मतलब पता है कि नहीं होंगे, ठीक है। सी क्या है? प्रॉफिट रिसीव्ड और कुड हैव बीन रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब वो प्रॉफिट है ना जो कि और कुड हैव बीन रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल, मतलब रॉन्गफुल पोजेशन में अगर तुम जो प्रॉफिट वो कर रहे हो, कमा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मीन प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CPC डिफाइंस ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 14, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। 18 है अंडर CPC एन एडजुडिकेशन ऑफ अ कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री इज, मतलब जो कोर्ट ने कोई एडजुडिकेशन दिया है, मतलब केस में कुछ डिसीजन दिया है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ डिक्री, तो वो क्या हो जाएगा? समन हो जाएगा, ठीक है। एडजुडिकेट हुआ तो समन तो नहीं हुआ, समन तो हो गया कि सिर्फ बुलाना है किसी को, ठीक है, एक रूल भी नहीं होगा, जजमेंट भी नहीं है, तो फिर क्या है ये है क्या? एक ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19 है द टर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 16 ऑफ CPC, मतलब क्या है इसका? प्रिस्क्राइब बाय कोर्ट, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, सोसाइटी, ऑल ऑफ द अबव। सोसाइटी तो बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे तो नहीं होगा, ठीक है, लॉ में। उसके बाद प्रिस्क्राइब बाय कोर्ट नहीं, कोर्ट भी नहीं, उसका मतलब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, ठीक है।
आपका 20 क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ CPC। पब्लिक ऑफिसर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया जज, तो जज तो हो गए। उसके बाद बी हो गया सरपंच ऑफ अ ग्राम पंचायत, तो ये तो कहीं से भी पब्लिक सर्वेंट नहीं होगा, ठीक है, CPC के हिसाब से नहीं होगा। और सी है आपका पर्सन इन द सर्विस गेटिंग पे फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से ऑब्वियसली अगर डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, आप गवर्नमेंट के पेरोल पे हैं, तो फिर आप क्या हो गए, एक पब्लिक सर्वेंट हो गए, पब्लिक ऑफिसर हो गए, ठीक है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड दीज 20 क्वेश्चंस। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe my channel for more updates.